जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी 2023 के पीवाईक्यू के बारे में और सवाल नंबर 89 है। और कोशिश मेरा देखिए आज जहाँ तक आज ये रहेगा कि आज कल 4 जुलाई के ख़त्म होने से पहले 2023 का पेपर अपलोड कर दिया जाए सारा। इससे पहले कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं फिलहाल, और मैं हिंदी इंग्लिश में ही क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट इस पीडीएफ में थोड़ा सा 1-2 वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इंग्लिश नहीं रहेंगे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगले से इंग्लिश साथ में साथ चलते रहेंगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जहाँ पर इंग्लिश की जरूरत होगी मैं बोल दिया करूँगा। सवाल नंबर 89 है, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा कथन सही है। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। अगर हम बात करें इसके थोड़ा सा विस्तार से बात कर लें तो जीएसडीपी क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीएसडीपी। अब एक चीज़ ध्यान देना, देखिए ये सवाल है इकोनॉमिक का। मेरा एक चीज़ ये भी है कि मैं हर सवाल को ये बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन से टॉपिक्स है, कितना करंट अफेयर है, इससे आपको आइडिया होगा। और मैं जो ये पीवाईक्यू करा रहा हूँ, मुझे विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बच्चा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको लगभग सब कुछ पता है। मैं बस यहाँ पर ये करवा रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 15 साल 10 साल के जो पेपर हैं यूपीपीएससी के, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और कितने करंट अफेयर आते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू को देखा है, समझा है, तो आपके पास अच्छा खासा समय है, आप लोग आराम से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो 89 का सवाल है, तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक का और साथ ही साथ करंट अफेयर का। प्रश्न नंबर 90 के बारे में बात की, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। पूछा गया हिस्सा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। सवाल के बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यातना के विरुद्ध निषेध। तो ये जो है इसका हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ए बी डी यानी दोहरे दंड की धारा, और बी यानी कि कार्योत्तर विधि, और डी यानी स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, ये तीनों जो है अनुच्छेद 20 का हिस्सा हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब ये हिस्सा नहीं होगा तो ये वाला तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ बताना कि यातना के विरुद्ध निषेध जो है ये किस आर्टिकल में आता है, यानी अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद नंबर 21 में आता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 91 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्तीय मंत्री नदीम जाहवी को हटा दिया गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये है करंट अफेयर सवाल और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है। लेकिन देखो दोस्तों कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इसका जो वो न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? अब एक चीज़ ध्यान दो, चाइना, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जापान, 6-7 कंट्री कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी घटना घटे, कौन वहाँ राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, इंडियन सिटीजन कौन वहाँ क्या बना, ऐसे सवाल को तुरंत पिकअप किया करो, तुरंत देखा करो, क्योंकि ऐसे सवाल तुरंत पूछे जाते हैं। ठीक है, 91 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का अगर सही उत्तर माना जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टैक्स स्कैंडल में। ठीक है, इसी वजह से उनको वहाँ से हटाया। ठीक है, समझ में आया। तो टैक्स स्कैंडल के कारण फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जाहवी को हटा दिया गया। ठीक, अब आइए बात करते हैं 92 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। ये दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी का सवाल थोड़ा सा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा संविधान उस समय बन रहा था तो उस सब दौरान की चीज़ें भी इंडियन पॉलिटी में मिलती हैं, लेकिन फिलहाल इसको इंडियन पॉलिटी आप नहीं मान सकते, इसको मॉडर्न हिस्ट्री आपको मानना पड़ेगा। तो 92 के बारे में बात करें, इस सब पे ध्यान देना। तो 92 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 का अधिनियम। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 120 सदस्यीय चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। 1920 में शासक जॉर्ज V द्वारा जारी शाही उद्घोषणा के द्वारा इस चैम्बर की स्थापना की गई थी। तो इतना कुछ तो थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 93 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपए सही सुमेलित है, यानी पूछा गया सही सुमेलित। एक चीज़ ध्यान देना, योजना के बाद थोड़ा सा एक लाइन है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या पूछा गया, सही सुमेलित। अभी आप लोग जान जाएंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो इसके सामने जो दिया गया है रुपये यानी बजट 89,155 करोड़, तो ये सही है। ठीक है, जबकि इसके और योजना के सामने जो रकम दिया गया है वो हो जाएगा गलत। ठीक, ये दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है और इकोनॉमिक का सवाल है। प्रश्न नंबर 94 में आ जाइए। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि एक मिनट, इसमें कहा गया है 2 पॉइंट, एक है अभिकथन यानी ए और दूसरा है कारण यानी आर। ए में है कि जिस किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव के विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। दूसरा कारण दिया गया, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये दोस्तों इंडियन पॉलिटी का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। अब उत्तर के बारे में आ जाते हैं। तो उत्तर का बात करें तो दोस्तों देखिए 94 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी कि ए और आर अपने आप में भाई देखो बात सही है, लेकिन अगर आप ये कहो कि राष्ट्रपति को उस विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आर वाला जो है
ए के बारे में सही विस्तार या सही व्याख्या नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 95 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। एक में है कि प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदस्य के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। 2 में संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। अब भाई साहब आइए उत्तर की बात कर लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2 दोनों पॉइंट जो है संसद के सचिवालय से संबंधित हो जाएंगे। अब ये इंडियन पार्टी का सवाल है भाई, इसलिए ध्यान देना। ठीक है, तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96 की तरफ। इसमें कहा गया है कि सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करें प्रश्न नंबर 96 के बारे में, सवाल का सही उत्तर आइए जानते हैं। तो सिवाना समुद्र का संबंध हो जाएगा दोस्तों जल शक्ति से, और कल्पक्कम का हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा से। ठीक है, अब ये सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का सवाल है, इसी ध्यान देना। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 की तरफ। इसमें कहा गया है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। उत्तर के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ना तो पॉइंट नंबर 1 सही है और ना पॉइंट नंबर 2 सही, यानी कि दोनों जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा संघ वित्त आयोग के संदर्भ में। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। अब आइए थोड़ा सा विस्तार से भी बात कर लेते हैं। संघ वित्त आयोग का गठन जो हुआ था अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। संघ वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, ये एक पॉलिटी का सवाल है। और देखिए इस बार हम लोगों ने पॉलिटी के काफ़ी कुछ सवाल हम लोगों ने किए हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। 98 की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो उसमें कहा गया है फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हो, ये करंट अफेयर का सवाल है। 98 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक के तुमकुर में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 99, और कह सकते हो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल भी इसको आप लोग मान सकते हो। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि 1 मिनट, इसमें कहा गया है कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। उत्तर के बारे में बात कर लें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दोनों सही। यानी कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले, ये भी सही है। और दूसरा है कि भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, इसे ध्यान देना। थोड़ा विस्तार से और बात कर लें, चलिए बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जनपद में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत के अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो दोस्तों याद आज का वीडियो, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।